रुमाल के कशीद से जर्मनी का फैशन रैंप और अब राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार, शून्य से शिखर तक की कहानी। जी हां, बाड़मेर के एक सामान्य से परिवार की 8वीं उत्तीर्ण घरेलू महिला 30 की उम्र में 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन के राज दरबार में देश के सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं। ये वो महिला है जो साल 2010 में घर में रुमाल पर कशीदा करती थी। फिर एक छोटे से स्वयं सहायता समूह में 100 रुपए की बचत करके एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन के जरिए रोजगार करने लगी। मेहनत के बूते खुद का समूह बना लिया और इसके बाद एक स्वयंसेवी संस्थान से जुड़कर अपने से 22,000 महिलाओं को जोड़ दिया और उन्हें हैंडीक्राफ्ट के जरिए एक बड़ा रोजगार देने लग गईं। इन उत्पादों को बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली से आगे बढ़ते हुए अब जर्मनी, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक ले गई। जरूरत पड़ी कि इन उत्पादों को फैशन के रैंप पर उतारना होगा तो किसी बड़ी मॉडल के साथ खुद ही रैंप पर पहुंच गईं और बाड़मेर हैंडीक्राफ्ट को नई ऊंचाइयां दे दी। यह महिला है बाड़मेर की रूमा देवी। स्वयं सेवी संस्थान ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की अध्यक्ष रूमा देवी ने पत्रिका से खास बातचीत की और जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हैंडीक्राफ्ट को ही क्यों चुना और आगे कैसे बढ़ी, महिला सशक्तिकरण का कार्य इसके जरिए कैसे संभव हुआ और फैशन के रैंप पर खुद को ही उतारने का निर्णय कैसे लिया। इन तमाम बातों पर क्या कहना है रूमा देवी का, आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी। अच्छी मतलब बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि आज जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रही हैं बहनों और मैं, तो उसका एक मतलब आज कुछ हाथ में आया है सही मायने में देखते हुए कि वास्तव में ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी कला दिख रही है। तो उन्होंने सिलेक्ट किया, इसीलिए उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो हमारी बहनें काम कर रही है और उनका काम दिख रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, उससे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बाड़मेर का कहीं नाम नहीं था, आज हर लोग पूछ रहे हैं कि ये बाड़मेर का काम है। इससे हमें बहुत अच्छी खुशी हो रही है। जैसे मैं छोटी थी तो हमारी दादी वगैरह ये कढ़ाई का काम करते थे, लेकिन जो बाहर से जो देने आते थे वो 2 से 3 रुपए पे करते थे और 2-3 दिन का काम होता था। तो उस टाइम हम सोचते थे इतने ही पैसे क्यों मिलते हैं। बाद में हमें पता चला कि वास्तव में बाहर तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 20 के जो एजेंट लोग हैं वो कम पैसे दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने सोचा क्यों ना अपन खुद बाहर जाके काम करें। तो बाहर जाने का कोई जरिया नहीं था, तो हमने 2008 में एक समूह बनाया, 10 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया और 100 रुपए हमने जमा करके एक सिलाई मशीन ली थी सेकेंड हैंड। उससे हमने बैग वगैरह बनाना, सिलाई करना स्टार्ट किया। हम बैग बनाते थे, पेटीकोट बनाते थे, यही बेचते थे छोटी सी चीजें। उसके बाद में हमें पता चला ग्रामीण विकास चेतना संस्थान का, तो हम 2-3 महिलाएं इकट्ठे होकर गए और वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी वो बैठे थे। तो उनसे हमने बातचीत की कि हम 10 महिलाएं हैं और काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दीजिए। तो वहाँ से हमने कुशन कवर वगैरह सिलने के लिए कुछ दिए। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे और महिलाएं जोड़ने स्टार्ट कर दी और गांव में काम देना शुरू कर दिया। तो थोड़े दिन में हमारे साथ 200-300 महिलाएं हो गई थी। आज देखते हैं उस काम को, तो हमारे पास में 22,000 महिलाएं जुड़ी हुई है हमारे साथ में और भी महिलाएं मतलब सुन के आती है कि वहाँ पे अच्छा काम मिल रहा है, हम जाएंगे और उनके साथ जुड़ेंगे, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो लेकिन इतना अभी ऑर्डर नहीं है उसके लिए, मतलब जितनी महिलाएं तैयार है काम करने के लिए उतना हमारे पास में अभी इतना ऑर्डर नहीं है। हम उनका अलग से समूह बना के और उनको सीधा मार्केट से लिंक करवाते हैं, उनको एग्जीबिशन में भेजते हैं, महिलाओं खुद जाती है। जिस टाइम हमने महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट किया था उस टाइम तो हमें वो घर में नहीं आने देते थे। उनके घर के लोग बोलते थे कि हमारी महिलाएं काम नहीं करेगी, आपको करना है तो आप करो। लेकिन हमने उनको समझाया कि आपको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ के काम करना है और घर का काम करके, बच्चों के करके
फिर ये 2-3 घंटे जो आपको टाइम मिलता है उसमें काम करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो महिलाएं धीरे धीरे जुड़ने लगी और पैसे आने लगे तो पास की महिलाएं अपने आप जुड़ने लगी। तो आज बड़ी खुशी होती है, जो महिलाएं 2-3 दिन में उनको खाना नहीं मिलता था, आज वो इसी संस्था से रोजगार लेके अपना घर परिवार चला रही है। बड़ी खुशी होती है। खुशी तो बहुत होती है, कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन जब कॉल आया था तो हमने सोचा पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो कल जब ऑफिशियल लेटर आया तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई और मैंने सब मेरी बहनों को मतलब सुबह यहाँ पे काफी महिलाएं आई थी, उनको बताया कि अपन का सेलेक्ट हुआ है उसमें नारी शक्ति अवार्ड। ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, जो 22,000 महिलाओं के हाथ है उन सबका है। तो मैंने कहा आप ये मत सोचो कि हम पीछे रह गए हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ रहे हो। और कितनी महिलाओं का हौसला बढ़ता है कि ये आगे बढ़े तो कल हम भी बढ़ेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा बाड़मेर के लिए बहुत अच्छा रहेगा अवार्ड का।